देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव के कारण धीरे धीरे जोशीमठ नामक जगह मिटने लगी है। तमाम घरों में दरारें पड़ी, लोग एक एक दिन अपने ही छत के नीचे बेचैन से रहने लगे। ये सब हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट के कारण। हालांकि जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव लोगों ने प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं पाए। अब उत्तराखंड के जोशीमठ की घटना से सभी को क्या वाकई में सबक लेने की जरूरत है? इस तरह की घटनाओं में हाइडल प्रोजेक्ट के साथ साथ मानवीय गलतियां भी है। सबसे बड़ी बात, वैज्ञानिकों ने लोगों को सालों पहले हाइडल प्रोजेक्ट के निर्माण से पहले चेताया था, बावजूद पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। हैरत की बात आपको अब बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लोगों और नेताओं को भी जोशीमठ की घटना से सबक लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भी 1500 से अधिक क्षेत्रों को वैज्ञानिकों के द्वारा लैंडस्लाइडिंग जोन घोषित कर दिया है, बावजूद अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण किया जा रहा है। शायद इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के 1500 से अधिक क्षेत्रों को लैंडस्लाइड जोन घोषित कर दिया है। ये कोई आम बात नहीं है, जबकि बागवानी मंत्री हिमाचल प्रदेश जगत सिंह नेगी ने भी हाल ही में कहा है कि किन्नौर में भी भूस्खलन की घटनाएं होती है, जिसके पीछे का मुख्य कारण हाइडल प्रोजेक्ट भी है। हालांकि देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ की घटना इसीलिए हमने आपके सामने रखी कि हिमाचल प्रदेश भी उस स्थिति से गुजरने वाला है। हो सकता है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के ऊपर वैसी आपदा आए, क्योंकि प्रोजेक्ट के निर्माण में लंबे सुरंगों का निर्माण होता है जो कई मीटर लंबी होती है। ब्लास्टिंग की जाती है, जिसके कारण सुरंग के ऊपर वाले हिस्से में कंपन होता है और मकानों में दरारें पड़ने का खतरा होता है। उस सिलसिला शुरू होता ही जाता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ भूधसाव का डर भी ऐसा ही बना रहता है लोगों के बीच, जैसा कुछ जोशीमठ में देखने को मिला। जोशीमठ पे सत्तासीन नेताओं ने जो किया वो किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वैसे स्थिति ना बने, इसके लिए तैयारियां क्या है ये देखना फिलहाल तय होगा। खैर, प्रोजेक्ट के निर्माण में पर्यावरण प्रेमी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। ध्यान दें इस बात पर। जल विद्युत परियोजना के सुरंग निर्माण के दौरान टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि टनल बोरिंग मशीन का जो प्रयोग है उसको काफी सुरक्षित माना जाता है। जोशीमठ की जो घटना है वाकई एक आई ओपनर भी है और बहुत सारी बातें इसमें आ रही हैं और सारा जो है अलग अलग जो है इसमें रीजंस है जिस कारण आज जोशीमठ जो है इस स्टेज पे पहुंचा है। ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट भी इसका एक कारण है, परंतु खाली हाइडल प्रोजेक्ट ही एक कारण ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये उत्तराखंड यूपी में था 1976 में भी जो है जब प्रोजेक्ट्स नहीं थे वहाँ पर, उस समय भी वहाँ पर चेतावनी दी गई थी कि जोशीमठ जो है बहुत ही एक फ्रजाइल इलाका है और ग्लेशियर के जो अवशेष है उस पर जो है ये पूरा का पूरा जोशीमठ का इलाका आता है। उसके बावजूद जो है वहाँ पर प्रोजेक्ट बने और आप जानते हैं कि प्रोजेक्टों में ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में भी हो चाहे उत्तराखंड में भी हो, जो प्रोजेक्टों को जो टनलिंग का काम है वो जो है हम सस्ते के चक्कर में गए हैं। बारूद यहाँ पर सस्ता है और बारूद के द्वारा ब्लास्टिंग के द्वारा हम टनलों का निर्माण करते रहे हैं और इसके कारण जो है बहुत जो है ऊपर की ज़मीन में जो दरारें पड़ना या जो ऊपर के जो टनल के ऊपर पहले के बने हुए जो भवन है उनको भी नुकसान हुआ है। और जब मैं पहली बार एमएलए बना था 1995 में, तो हमारा नतपा जाखड़ी प्रोजेक्ट जो है ये आखिरी स्टेज पर था। तो उस समय बहुत लोगों में रोष था कि जो 29 किलोमीटर का जो टनल था नतपा से लेके जाखड़ी का, उसके जो बीच में जहाँ जहाँ जो टनल के ऊपर गांव आते थे उनमें क्रैक्स मतलब उस समय भी डेवलप हो रहे थे, परंतु उस समय ये प्रोजेक्ट वाले मानते नहीं थे। उनका ये कहना था कि ब्लास्टिंग से जो है ओवरहेड कोई नुकसान नहीं होता है। तो शायद हमने पहली बार जो है वहाँ पर एक
साइंटिफिक सर्वे कराया कि ऊपर जो है टनल के जो ऊपर के जो कहीं भवन है या कोई अन्य जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान होता है नहीं होता है। तो कंपनी ने उस समय एनजेपीसी ने जो है कोई बेंगलोर की कोई कंपनी को एंगेज किया था उसको स्टडी करने के लिए, और उनका रिपोर्ट जो है तकरीबन नेगेटिव आ रहा था कि कुछ नहीं होता है। हम उस समय इस बात को हमने नहीं माना, हमने दोबारा से वही कंपनी जो इसका रिपोर्ट दे रही थी उनको बुलाया और टनल के नीचे जो है अंदर जितना बारूद डालते थे एक एक होल में ब्लास्टिंग के लिए पूरा डालने भेजा, अपने लोग भी रखे, और ऊपर जो सिस्मोग्राफ लगाए थे वहां भी अपने लोग रखे। तो उसमें जो है जब ब्लास्टिंग किया तो ऊपर सिस्मोग्राफ का जो है सुइयां घूमने लगी, तो उससे इन्होंने माना कि भाई ऊपर जो है टनलिंग करने से जो है नुकसान होता है। और पहली बार जो है इस प्रोजेक्ट में कोई 3.5 करोड़ के करीब लोगों को मुआवजा जो है छोटे छोटे क्रैक्स थे जो मकानों के थे या जो दरारें पड़े थे उसका मिला है। तो ये सही है कि मतलब इस किस्म के अनसाइंटिफिक टनलिंग से जो है नुकसान होता है। हम तो उसी जमाने से कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ज़्यादा लंबा टनल का अगर काम होना है उसको टीबीएम के माध्यम से किया जाए। टीबीएम बड़ा सेफ वो साइंटिफिक तरीका है। आज हमारे जितने भी मेट्रो में रेलवेज का काम हो रहा है, मेट्रो रेल्स बन रहे हैं, ऊपर जो है आपके बहुत जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, स्काईस्क्रेपर्स है, उसके नीचे से भी सुगमता से जो है टनल बन रहा है और कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो अगर हमने पर्यावरण को बचाना है तो हमें जो है मॉडर्न तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, साइंटिफिक तरीके पे जाना पड़ेगा। ये मैं जो है कहना चाहता हूँ इस बारे में।